प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम जो भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसका जो लोकसभा सदन है। हमारी संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन। नोट करो, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के क्या हैं, 3 तो अंग हैं और सदन कितने हैं, 2। जब बात आएगी कि ऑर्गेन्स कितने हैं तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो गया? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट है। राष्ट्रपति क्या है, संसद का ही क्या है, पार्ट है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हमारे संविधान के जो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, भारत संघ क्षेत्र के बारे में बात करता है। दूसरा नागरिकता, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, लोगों के क्या है, चौथा डीपीएसपी और पांचवा जो है राज्य सरकार से पहले केंद्र सरकार। ठीक है ना, केंद्र सरकार, भारत सरकार, संसद जो है केंद्रीय सरकार के बारे में बात करना है। आए क्या समझ में? ठीक है ना। 52 आर्टिकल से लेकर 151 तक। क्लियर हो गया? भारत सरकार या संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता संविधान। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? तो हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इससे पहले आप क्या बोलो, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख है वो आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 तक है। क्लियर हो गया? अब बात आ जाती है लोकसभा की। लोकसभा से पहले राज्यसभा, लोकसभा से पहले क्या है, राज्यसभा। ठीक है ना। आर्टिकल 79 बात करता है पार्लियामेंट की। आर्टिकल 79 किसकी बात करता है, पार्लियामेंट की, संसद की। और आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की। आर्टिकल 81 करता है लोकसभा की। लोकसभा और राज्यसभा में जो मेन डिफरेंस क्या है कि लोकसभा में जो जनता के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जनता डायरेक्टली चुन के भेजती है, और राज्यसभा में जनता सीधे नहीं भेजती, अपितु जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हर राज्य की। जैसे मैंने उस दिन आपको हरियाणा जी के बताया था, हरियाणा से 5 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, 10 सदस्य लोकसभा के जो जाते हैं, उनका चुनाव होता हो। हम सभी जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिक है वो उसमें हिस्सा लेते हैं। आपने भी वोट दिया होगा अब की बार, अभी हुए था ना हम चुनाव 2024 में, मोदी सरकार को फिर दोबारा आई, तो वो हमने, लेकिन हमने राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर नहीं भेजा। राज्यसभा का जो सदस्य है, जो हम 90 सीट हरियाणा में 90 सदस्यों को भेजते हैं, एमएलए को, वो चुनकर भेजते हैं 5। और राज्यसभा और लोकसभा में किसी राज्य से कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण कौन करता, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके उतने ही सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में जाए। अब क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहां से केवल क्या है, 25 ही जो लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन यूपी क्षेत्रफल के आधार पर छोटा होते हुए वहां से कितने जाते हैं, 80। क्यों? यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के करीब है, राजस्थान की कम है। आए क्या समझ में? जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, लेकिन जनसंख्या में ज्यादा है। सिक्किम क्या है, सबसे छोटा, लेकिन जनसंख्या उसकी कम है क्योंकि पहाड़ी स्टेट है। तो बच्चों आप समझ गए ना, ये जो संसदीय प्रणाली की जो कंसेप्ट है ये हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि जो ब्रिटेन की
राज व्यवस्था थे उसके हम उन्होंने हमारे पे लगभग 200 सालों तक शासन किया। उस व्यवस्था के हम क्या हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे, उसके बारे में हमें मालूम था। इसलिए जो संविधान सभा के पिता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसने भारत में संसदीय प्रणाली को भारत की परिस्थितियों के अनुसार संविधान में अंकित किया। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी राज व्यवस्था है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच की जो व्यवस्था है, जो भारत के लिए क्या है, भारत के लिए जो सही तरह से फिट हो सकती थी, ठीक है ना, जिसको हम अच्छी तरह से अडेप्ट हो जाए, तो क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन के जो राज व्यवस्थाएं हैं, ठीक है क्या, जो गवर्नमेंट है, स्थापित गवर्नमेंट, उनके बीच का रास्ता हमने अपनाया है। जैसे ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति है वो वंश के आधार पे आता है और अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, संसदीय प्रणाली की जननी। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। क्लियर है क्या, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, संसदीय प्रणाली की जननी, ठीक है ना। तो आज हम, ठीक है ना, तो पहला तो नोट करो, संसद के 3 अंग है, स्टार्ट करो लिखना। संसद के 3 अंग है। पार्लियामेंट को आप क्या बोलते हैं, संसद, PARLIAMENT। पार्लियामेंट के कितने अंग है, 3। अगर अंग पूछा जाए, ऑर्गेन्स पूछा जाए, तो आप कहेंगे 3 है। अगर ये पूछा जाए कि कितने सदन हैं, सदन हाउस 2 है, राष्ट्रपति हाउस थोड़ा है, तो पार्लियामेंट के 3 तो अंग हैं, नोट करो। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा क्या है, राज्यसभा। ठीक है क्या। राष्ट्रपति का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है, ठीक है ना। संसद का जो वर्णन है 79 है आर्टिकल। राज्यसभा का जो है आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का है 81 में। लोकसभा से पहले क्या है, राज्यसभा का, ठीक है क्या। तो आज हम लोकसभा पे बात करेंगे, ठीक है क्या। किस पे बात करेंगे, लोकसभा। तो लोकसभा, लोक का मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल, नोट करो, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन, लोगों को रिप्रेजेंटेट करता है। राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंटेट करता है। क्लियर है क्या। भारत में तो कहा जाता है इसको लोकसभा, ब्रिटेन में कहा जाता हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन लोगों का, जनरल लोगों का, साधारण लोगों का सदन। क्लियर है क्या, आम लोगों का सदन है। अमेरिका में इसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नोट करो, अमेरिका में क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि सभा बोलते हैं इसको। ब्रिटेन में क्या कहा जाता, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम लोगों का सदन, एक ही बात है। क्लियर है क्या, आम लोगों का सदन। लोक मैंने क्या होता है, लोक लज्जा, लोगों क्या, लोगों से, लोक लज्जा क्या होती है, समाज में लज्जा होता, लोक लाज। देवीलाल कहते थे लोक राज लोक लाज से चलता है ना। आपने दीवार पर लिखा लोक राज लोक लाज से चलता है। आई क्या, लोक मैंने क्या हो गया, पब्लिक। तो आज हमारा जो मतलब है, हमारा जो मेन फोकस है वो लोकसभा पे है। लोकसभा का मतलब राज्य, लोकसभा लोगों का सदन, लोगों का सदन। क्लियर हो गया। लोकसभा की जो टोटल संख्या हो सकती थी बोला मैंने 545। कुछ बातों का आपको पता है, कुछ बातें आपको नहीं मिलेंगी। 545, लेकिन अब है 543। ये बोले सर 2 कहां गए,
ये दो वो हैं जिनको राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है, चुन के नहीं आते, मनोनीत नॉमिनेट करता है। पहले क्वेश्चन क्या बनता था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? एंग्लो इंडियन क्यों? 2 सदस्य। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? जिनके फादर या मदर एक ब्रिटेन से हो, एक इंडियन हो। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो राष्ट्रपति को ये पावर थी कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। क्लियर होगा? नॉमिनेट कर सकते। लेकिन ये 2 वाला प्रावधान मोदी सरकार ने क्या कर दिया? 104 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट क्वेश्चन होगा, लोकसभा की अधिकतम वर्तमान में कितने सीट है? 543 जिनको जनता चुनकर भेजती है, जिनको जनता डायरेक्ट आम चुनावों में चुनकर। आम चुनाव क्या होता है? जब पूरे देश में चुनाव होता। आम चुनाव को क्या कहा जाता? लोकसभा का चुनाव। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता कि पहले आम चुनाव कब हुए? पहली सरकार कब बनी थी? 51 में हुए, 51-52 में। नोट करो, पहले आम चुनाव कब हुए? 1951-52 में। अब आपको संविधान तो लागू, अरे संविधान लागू तो हो गया, एकदम इलेक्शन थोड़ा हो जाएंगे। इलेक्शन को कंप्लीट होने में एक पूरा प्रोसीजर लगता है, टाइम लगता है। तो ये आ जाए ना, पहले आम चुनाव कब हुए? 95 से 92। ठीक है ना? 1951-52। क्लियर होगा? आम चुनाव का मतलब क्या है? लोकसभा के चुनाव, भारत सरकार का चुनाव, प्रधानमंत्री का लिए चुनाव, संसद के चुनाव। राज्यसभा में तो चुनाव होता ही नहीं। आए क्या समझ में? पूरे देश के लिए क्या है? चुनाव। तो ये क्लियर हो गया 543 वाला। अब आ जाता कि 543 में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सीट जाती हैं? 80 यूपी में। इसमें जाएंगी यूपी में। अब हम यहां से क्वेश्चन हरियाणा का भी निकाल लेते हैं। हरियाणा में कितने जाते हैं? यहाँ पे 10 सीटें। अब आप कहेंगे हरियाणा में जिले 22 है सर और सीटें 10 है, इसका मतलब 2 जिलों में, एक लोकसभा में 2 जिले हो सकते हैं। कौन कौन सी हैं 10 सीटें? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, गुड़गांव, फरीदाबाद। अब आपको कैसा? फरीदाबाद छोटा सा, अरे जनसंख्या तो वहां ज्यादा है। राजस्थान वाला केस बन गया ना। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन लोकसभा में सीट कितनी है? 25। तो अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए लॉजिकली कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एमपी जाते हैं वो क्षेत्रफल के आधार पे जाते हैं, जनसंख्या के आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। अगर उस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो लोकसभा की सीटें ज्यादा होगी, लोकसभा की सीटें ज्यादा होगी तो उसकी असेंबली की भी सीटें ज्यादा होगी, असेंबली की सीटें ज्यादा होगी तो राज्यसभा में सीटें ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो यूपी में 80 कहां पे जाएंगी? लोकसभा में। तो राज्यसभा में यहां से कितनी सीटें हैं? 31। अब हरियाणा में लोकसभा में 10 हैं तो राज्यसभा में कितनी है? 5। आया क्या समझ में? और जो हमारी शेड्यूल 4 कितनी शेड्यूल थी शुरू में? 8। अब कितनी हो गई? 12। शेड्यूल 4 क्या कहती है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट। क्लियर हो गया? तो आपका ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। 100 अगर ये आ जाए 104 104 अमेंडमेंट क्या है? ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जिनको राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था, उस प्रावधान का खात्मा हो गया। अगर खात्मा हो गया तो 545 सीट रह गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा में कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? 552। नोट करो 552।
लेकिन इन 552 में क्या था, वो 2 सीटें भी थी। तो अगर ऑप्शन आपको 550 मिल जाए, 550 ना हो, तो ये हो जाएगा फिर आपका। क्लियर हो गया? आज हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? 552। अब 2 का प्रावधान खत्म, और ये कब तक हो सकती हैं? 2026 तक। कब तक हो सकती हैं? 2026 तक। तो अगला जो लोकसभा का, ध्यान से सुनिए, अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अगर 2024 में पिछले साल चुनाव हुआ है, तो क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, 2005 साल बाद। मोदी जी कब आए थे? 2014 में। फिर चुनाव जीत गए 2019 में, फिर जीत गए तो 2024 में। 15 साल का इनका टर्म्स हो जाएगा। कब? 29 में। लेकिन हम क्या हैं? एक लोकतांत्रिक देश हैं। हर 5 साल के बाद जनता से जो अंतिम अथॉरिटी किसके पास है? जनता के पास। जो सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता किसके पास है? जनता के पास। किसके पास है? जनता के पास। तो आखिरी प्रभुसत्ता जनता के पास है। हर 5 साल बाद जनता से क्या लेना पड़ता है? क्या लेना पड़ता है? क्या लेना पड़ता है? पावर लेना पड़ता है, अथॉरिटी लेनी पड़ती है, सॉवरेंटी लेनी पड़ती है। तो अगर याद है ना, भारत में अंतिम प्रभुसत्ता किसके पास है? जनता के पास। और हमारा जो संविधान है, उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्वयं को घोषित करते हैं। यानी कि जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, वो जनता के प्रतिनिधि थे, किसी राजा के नहीं। आएगा समझ में? तो ये जनता का संविधान है। हर 5 साल बाद जनता से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू। आएगा समझ में? हमारा देश लगभग आज कितनी जनसंख्या है? 146 करोड़। अगर हम 146 करोड़ लोग शासन चलाएंगे तो बहुत मुश्किल है ये तो कानून। तो वर्ल्ड में केवल एक ही देश है जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पे लोग सीधा कोई कानून बन, स्विट्जरलैंड। नोट करो, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना? अन्यथा तो क्या है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। ठीक है ना? स्विट्जरलैंड में अगर कोई कानून बनाना पड़ गया तो उससे जनता की राय लेनी पड़ती है। आए क्या समझ में? स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र देश है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि लोग सीधी भागीदारी करते हैं प्रशासन में, कानून बनाने में। क्लियर हो गया? लेकिन भारत की जनसंख्या तो 146 करोड़ है। किस किस से पूछेंगे? है 5 के भी कई साल लग जाएंगे पूछने में है, और उसमें सारे सहमत नहीं होंगे, है नहीं होंगे ना? आगे समझ में? तो हम जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो हरियाणा से कितने गए प्रतिनिधि? 10 जो हमारे सांसद लोकसभा में, और 5 जो एमपीज विधानसभा राज्यसभा में भेजती है। क्लियर होगा? अब बात आता है कि लोकसभा का जो अगर कोई कैंडिडेट बनना चाहे तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वोट डालने की एज कितनी है? 18 वर्ष। पहले वोट डालने की एज कितनी थी? 21 वर्ष, 21 ईयर्स। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन और है। एक है 61वां संविधान संशोधन और एक है 61 आर्टिकल। मैंने क्या कहा? 52 से लेकर 61 तक क्या है? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट क्या होता है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट। आई क्या समझ में? इम्पीचमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच पार्लियामेंट कैन, आई क्या समझ में? पार्लियामेंट कैन, ठीक है ना, ब्रिंग इम्पीचमेंट अगेंस्ट द, ठीक है ना? तो इसके लिए जब बाद में करेंगे, इसको पहले समझ लो कि आर्टिकल 61 है महाभियोग, लेकिन संशोधन 61वां है 1989 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में आई, राजीव गांधी की सरकार लेके आई।
इसके थ्रू जो पहले एज 21 साल थी वोटर की मतदाता की एज 21 थी, अब वो घटा के कितनी कर दिया 18 ईयर। तो ये यानी कि जब संविधान लागू हुआ या पहले आम चुनाव हुए 1951-52 से लेकर 1989 तक 21 साल के व्यक्ति ही वोट डाल सकते थे। आया क्या समझ में? 1989 के बाद 18 साल के लोगों को भी क्या है वोट डालने का अधिकार दे दिया। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? तो हम वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आया क्या समझ में? हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक। क्लियर होगा? तो ये लोकसभा का जो 18 साल के व्यक्ति, अब जो हमने 2024 में भारत सरकार बनाई चुनी, उसमें ठीक है ना, लोकसभा के हर एक सदस्य कम से कम 25 साल का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? ठीक है ना। अगर किसी को लोकसभा का चुनाव जीत लड़ना है तो कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्लियर हो गया? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। क्या डाउट रहता है? राज्यसभा की 30 साल है, लोकसभा की 25 साल है, राष्ट्रपति की 35 साल है कम से कम एज। क्लियर हो गया? वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है ना? आएगा कोई पागल नहीं भर सकता, क्योंकि काम भी तो करने लोगों के। ठीक है क्या? पागल या दिवालिया न हुए भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब है कोई दूसरे देश का नागरिक आके यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। क्लियर है क्या? भारत का नागरिक हो। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक हो गया? तो 25 साल जिन लोगों की एज हो गई है वो लोकसभा के लिए आप कर देना अप्लाई। जैसे 25 साल हो लोकसभा का फॉर्म भर देना अपने 2029 को। हो गए तुम 18 के। क्लियर हो गया? भर सकते हो तुम। आई क्या समझ में? आई नहीं समझ में? जो भी 18 के हो गए वो लड़ सकते हैं इलेक्शन, किसी पार्टी से या स्वतंत्र रूप से। देखते नहीं इंडिपेंडेंट मेंबर। आई क्या समझ में? पहले कोई भी आदमी राष्ट्रपति का फॉर्म भर दिया करता, कोई भी कम से कम अखबार में नाम आएगा ना। इसलिए कहानी बताएंगे जब राष्ट्रपति उसकी बताएंगे कहानी। फिर बाद में एक जमानत राशि रखी भाई कम से कम 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐरा कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग जाएगा। आया क्या समझ में? आया नहीं? समझ में? बात कल करेंगे उस पर। तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? ठीक है ना। लोकसभा में कितनी सीट्स हो सकती हैं? अभी 543। हमारे हरियाणा से कितनी जाती हैं? 10। सबसे ज्यादा किससे जाएंगी? यूपी से 80। क्लियर हो गया? इतनी बात आ गई समझ में? लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन, लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या कहा जाता? अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है ना? ठीक है ना। लोकसभा का नाम दिया गया भारत में 1954 में, 1914 में लोकसभा कहा गया। 1954 लोकसभा। क्लियर हो गया? लोकसभा लोगों का सदन, पॉपुलर सदन या लोकप्रिय सदन 1954 में। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? अब लोकसभा में 543 सीट है। ठीक है ना। लोकसभा के जो हाउस है उसकी कार्यवाही कब स्टार्ट होगी? कम से कम, मैंने परसेंटेज बताया था ना मैथमेटिक्स, 10% या 1/10, 1/10 या 10% सदस्य मौजूद हो, एमपी मौजूद हो। अगर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नोट करो, गणेश वासुदेव मावलंकर।
ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला कौन थी अध्यक्ष लोकसभा की? मीरा कुमार। मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमार है उनके, एक्चुअली बिहार से हैं। मीरा कुमार पहली महिला, पहली महिला लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। स्पीकर बोलते हैं इनको, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हो? स्पीकर। स्पीकर, ठीक है ना। जब भी आपने कभी संसद की कार्रवाई देखी होगी लोकसभा, तो जो मेन कुर्सी पे बैठा रहता है वो स्पीकर होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का काम है कि लोकसभा के जो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। क्लियर है क्या? और वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो 543 सदस्यों के बीच में से होगा एक। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो 543 सदस्यों के बीच में से होगा एक। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष, जो राज्यसभा के सदस्य है उनके बीच में से नहीं होगा। आई क्या समझ में? जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स ओफिशियो। एक्स ओफिशियो क्या कहा जाता है उसको? एक ऐसा अध्यक्ष जो उस सदन का सदस्य नहीं है। जैसे जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया वो क्या हो जाएगा? नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। क्लियर है क्या? आया नहीं समझ में? जो भी व्यक्ति राज्यपाल हो जाएगा उस स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज का क्या हो जाएगा? चांसलर हो जाएगा। इनको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। आई क्या समझ में? तो भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, क्लियर है क्या? ओम बिरला। तो ओम बिरला जी का ध्यान, जब कोई एमपी, लोकसभा का एमपी पक्ष का या विपक्ष का ये कहे कि सर 543 हमारी टोटल संख्या है और इसका 10% हो गया, लगभग 54, 54 एमपी लोकसभा में मौजूद ही नहीं है। मान लीजिए क्या है? 40 है, ये तो बहुत कम हो गया सर, 10% से कम है, तो फिर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। क्या है? सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। नहीं चलेगी क्यों? क्योंकि 1/10 या 10% कोरम होना चाहिए। कोरम, QUO नोट RUM, कोरम का मतलब है इतने कम से कम उपस्थिति। गण पूर्ति बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? गण पूर्ति। गण का मतलब क्या होता है? लोग, जनता के प्रतिनिधियों की पूर्ति होनी ही चाहिए। क्लियर हो गया? कोरम, QUO RUM, कोरम 10%। और 10% अगर आप देखा तो 54 या 50 बनता ही होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका लोकसभा की गणपूर्ति, ठीक है ना। लोकसभा की भी 10% है और राज्यसभा की भी क्या है? 10% है। क्लियर हो गया? आया नहीं? समझ में? लोकसभा का भी 10% है और राज्यसभा का भी क्या है? 10%। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको, ठीक है ना, लोकसभा के बारे में जो बेस से बिल्कुल बताया है। अगली क्लास को हम क्या है कल करेंगे, बिल्कुल और डिटेल में करेंगे। आज मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिया है, कितने 70 के करीब है, उनको बार बार आप रिपीट करो। मेरे को लग रहा है कि 50% यहीं से क्लियर हो जाएंगे, बाकी फिर कल देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। ठीक हो गया भाई?